महाराष्ट्र के स्कूलों की किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं की कई कहानियां पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इन कहानियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही है बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान के वध की। जिस चालाकी से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मौत के घाट उतारा था, उससे शिवाजी महाराज को एक बड़ा वॉर स्ट्रैटेजिस्ट भी माना जाता है। आज अफजल खान को मारे जाने वाली शिवाजी महाराज की स्ट्रैटेजी और वागनक की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में इन दिनों वागनक की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी महाराज के वागनक को वापस भारत लाने का काम किया है। ये वागनक पिछले 200 सालों से लंदन के विक्टोरिया म्यूजियम में था। 17 जुलाई को इसे मुंबई में लाया गया और अब इसे सातारा के एक म्यूजियम में रखकर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है वागनक। वागनक इस नाम से मराठी भाषा जानने वाले लोग इसका अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। वागनक मराठी के दो शब्द वाग यानी कि बाघ और नख यानी कि नाखून से बना हुआ है। हिंदी में इससे शेर का पंजा भी कह सकते हैं। दरअसल वागनक का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जाता था। वागनक को विशेष तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया था जो हथेली में लेते ही ऐसे फिट हो जाता था, जिससे इसका इस्तेमाल करने वाला अपनी रक्षा में इसका इस्तेमाल कर सके। इस हथियार में खास तौर पर 4 नुकीली छड़ें होती हैं, जो एक वाघ के पंजे की तरह दिखती हैं। इससे जब दूसरे पर वार किया जाता था तो इसके वार से सामने वाले की मौत तक हो जाती थी। यह हथियार काफी घातक माना जाता था। अब जान लेते हैं कि वागनक, शिवाजी महाराज और अफजल खान की क्या कहानी थी। कहानी शुरू होती है 1657 से, जब आदिलशाही और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। उस वक्त शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के नाक में दम कर रखा था। शिवाजी महाराज अपने स्वराज के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपना राज स्थापित करने का काम कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने कोंकण और वेस्टर्न घाट्स में अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी महाराज को अपनी राह से हटाने का मन बनाया। बीजापुर सल्तनत में इसके लिए एक सभा बुलाई गई। इस सभा का एजेंडा था शिवाजी महाराज को पकड़ना, लेकिन इस सभा में मौजूद कई सरदारों ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद अफजल खान आगे आया। अफजल खान 7 से 7.5 फीट का विशालकाय सरदार था। अफजल खान ने बीजापुर सल्तनत से यह वादा किया कि वो शिवाजी को कैद कर लेकर आएगा, जिसके बाद वो 10,000 सैनिकों के साथ निकल गया। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए कई कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहा। शिवाजी को उकसाने के लिए उसने रास्ते में आने वाली कई सारी मंदिरों को तोड़ दी और उनका खजाना भी लूट लिया, जिसमें शिवाजी महाराज के कुल देवत मां तुलजा भवानी का मंदिर भी शामिल था। अफजल खान ने शिवाजी महाराज के साले तक को बंदी बना लिया, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने संयम बरता। अफजल खान जानता था कि शिवाजी महाराज को सह्याद्री के पहाड़ों में घुसकर मारना या कैद करना आसान नहीं था, इसलिए उसने शिवाजी महाराज से मिलने का प्लान बनाया। उस वक्त अफजल खान की सेना में भी कई सारे मराठा सरदार हुआ करते थे, जिसमें से एक सरदार को उसने शिवाजी महाराज को मिलने का न्योता देने के लिए कहा। इस मीटिंग का एजेंडा था कि शिवाजी को आत्मसमर्पण के लिए मनाया जाए। शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी वो मीटिंग के लिए मान गए। संदेशे के कुछ दिन बाद शिवाजी महाराज और अफजल खान की मीटिंग प्रतापगढ़ के जंगल में हुई। ये तारीख थी 10 नवंबर 1659। इस मीटिंग के लिए एक शामियाना बनाया गया था और इस मीटिंग के लिए दोनों तरफ से 4-4 लोगों को ही आने के लिए कहा गया था। शिवाजी महाराज को यह पता था कि अफजल खान का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए महाराज ने पूरी तैयारी की। शिवाजी महाराज ने अपनी मां और साथियों से यह भी कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बेटे संभाजी को कुर्सी पर बैठाया जाए। अफजल खान से मीटिंग करने के लिए शिवाजी महाराज ने कपड़े के अंदर लोहे की ढाल पहनी और टोपी के अंदर भी लोहे का कवच लगवा लिया। दोनों की मीटिंग में पहले तो कुछ वक्त बातचीत हुई और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाने के बहाने पीठ पर खंजर से हमला कर दिया।
लोहे की कवच की वजह से शिवाजी महाराज बच गए और फिर शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में छुपाया हुआ वागनक का इस्तेमाल किया और अफजल खान का पेट चीर दिया। अफजल खान को मौत के घाट उतारने के बाद से ही छत्रपति शिवाजी महाराज का यह वागनक शौर्य का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि वागनक को एक हथियार के तौर पर सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही इस्तेमाल किया था। वागनक को ऐसे तैयार किया गया था कि इसके एक ही वार से किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सके। वागनक के दोनों तरफ एक रिंग होती है। इसे हाथ की पहली और चौथी उंगली में पहनकर ठीक तरह से हथेली में फिट किया जा सकता था। कैसे ये वागनक लंदन पहुंचा, ये भी जान लेते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 18वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज का ये वागनक उस वक्त मराठा साम्राज्य की राजधानी सातारा में रखा गया था। 1818 में मराठा पेशवा ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को गिफ्ट के तौर पर दिया। 1824 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अधिकारी भारत से लंदन लौटा तो ये वागनक भी उसके साथ लंदन चला गया। लंदन पहुंचने के कुछ वर्ष बाद उसने इसे एक म्यूजियम में दे दिया। ये वागनक असली है या नकली, इसको भी लेकर बहस चल रही है। लंदन से भारत लाए गए इस वागनक को लेकर भी इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कोल्हापुर के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने कहा है कि जो वागनक महाराष्ट्र सरकार ने लंदन से लाया है वो असली नहीं है, क्योंकि साल 1919 तक महाराष्ट्र के सातारा में शिवाजी महाराज का वागनक उनके वंशजों के महल में मौजूद था। हालांकि 1919 के बाद वागनक को लेकर कोई भी पता नहीं था। जो वागनक सरकार लाई है ये एक अंग्रेज अधिकारी को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। बाद में इसे लंदन के एक म्यूजियम में सौंप दिया गया था। इस तरह देखा जाए तो दो अलग अलग पक्ष अपनी अपनी दलील इस वागनक को लेकर रख रहे हैं। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।